हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है। श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री लोचनदास ठाकुर सन 1527 ईस्वी में वर्धमान जिले के कटोचा महकुमा में गुस्करा रेलवे स्टेशन से 5 कोस उत्तर की तरफ को नामक गांव में वैद्य वंश में आविर्भूत हुए। तो कटवा है ना, कटवा कस्बा है वो कस्बे के वो एक मुस्करा रेलवे स्टेशन 5 कोस गांव को उसके गांव में उत्पन्न जन्म हुए। इनके पिता का नाम श्री कमलाकर दास और माता जी का नाम था श्रीमती सदानंदी। श्री लोचनदास ठाकुर के घर के पास ही अजय नदी बहती है। माता पिता की एक ही संतान थे, इसलिए उनके बड़े स्नेह के पात्र थे और नानी के घर में रहकर ही अध्ययन किया करते थे। उस समय की प्रथा थी, कम उम्र में ही विवाह कर देते थे। बहुत समय पहले तक, अभी राजस्थान में भी थी। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग संतान के जन्म लेने से पहले ही विवाह निश्चित कर देते हैं। जैसे जो मित्र होते हैं, आपस में मित्र हैं कि अगर मेरा लड़का हुआ या तुम्हारी लड़की हुई तो विवाह कर देंगे, या तुम्हारा लड़का हुआ मेरी लड़की हुई तो विवाह कर देंगे। जन्म से पहले ही फिक्स हो जाता है। राजस्थान में कई जगह ऐसा भी है, अब तो पता नहीं, लेकिन ये प्रथा पहले चलती थी। तो बचपन में छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के, उनका ही विवाह हो जाता था। फिर क्या होता था कि वो बच्चे विवाह तो कर दिया, अब लड़की तो अपने माता के पास रहेगी, लड़का अपने घर में रहेगा, दोनों अपने अपने घर में रहते थे। फिर जब युवा हो जाते थे 15-20 साल के, फिर उसके बाद वो लड़की अपने पति के घर तब जाती, तब तक वो अपने माता पिता के घर में ही रहती थी। 5 साल की बच्ची क्या जानेगी विवाह क्या होता है। इस प्रकार से था। तो इनका भी विवाह हो गया था बचपन में ही। अब जब युवक हुए तो उस समय जो नरहरि सरकार ठाकुर थे ना, नरहरि सरकार ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, उन्होंने लोचनदास ठाकुर के गुरुजी कौन थे, श्री नरहरि सरकार ठाकुर, उनसे दीक्षा ली थी। बचपन से ही विरक्त थे और दीक्षा भी ले ली थी, भगवान के भजन में ही निमग्न रहते थे। तो जो लड़की के माता पिता हैं उनको चिंता हुई कि हमारी बेटी का क्या होगा, तो शादी तो बचपन में ही होगी। अभी ये तो विरक्त रहता है, घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है इसको, अभी क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो इनके गुरुजी हैं नरहरि सरकार ठाकुर, उनके पास गए और उनके पास जाकर के निवेदन किया कि देखिए हमारी बेटी का विवाह तो इनसे बचपन में ही हो गया था, इसलिए आप इनको बोलिए कि ये वो कन्या को अपने घर ले जाए। तो ये श्री लोचनदास ठाकुर है, ये नरहरि सरकार ठाकुर के पास में ही रहते थे। दीक्षा लेने के बाद उनके गुरुजी की सेवा में ही रहते थे। तो गुरुजी ने आज्ञा दी, जाओ अपनी पत्नी को लेकर के और दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करो। तो अपने ससुराल गए और ससुराल गए, अभी तो बचपन में देखा था, उसके बाद तो इतने बड़े हो गए तो पहचानते नहीं थे किसी को भी। लड़का लड़की अपनी पति एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। तो उस समय क्या हुआ, वो घर पूछते हुए पहुंचे। जैसे गांव में अनजानी जगह जाते हैं तो क्या करते, घर पूछते हैं। तो एक लड़की मिली इनको रास्ते में, उससे पूछा, माता जी उनका घर कहाँ है। तो उनके घर में पहुंचे और बाद में जाकर के देखा तो वो जो लड़की थी जिसको माता जी बोला था वही इनकी पत्नी है। देखो,
भगवान कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों के जन्म कर वो न कर्म बंधनम जन वैष्णवानां च विद्यते विष्णु अनुचरतम। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करके रखते हैं, उनकी सारी क्रियाएं भगवान ही कंट्रोल करते हैं। अभी शादी करवा दी, लेकिन उनको गृहस्थ जीवन का में उनको फंसाना नहीं है, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला कर दी। अब क्या करें, उनको पत्नी को तो ले आए, लेकिन सारे जीवन भर उनसे माँ जैसा ही व्यवहार किया। उनके साथ जैसे पत्नी की तरफ भोग दृष्टि होती है, उस प्रकार से कभी दृष्टि नहीं रखी। तो वो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे। बड़े विचित्र, महाप्रभु के भक्तों का चरित्र बड़ा विचित्र। एक श्रीनिवास आचार्य सन्यासी होकर भी 2 बार विवाह हो गया, एक ये है कि गृहस्थ होकर भी सन्यासी हैं। इस प्रकार से अद्भुत चरित्र है उनका। महाप्रभु की लीलाएं भी बड़ी विचित्र हैं, और इसमें कुछ विशेष तो इनके विषय में दिया नहीं है। अपने गुरुजी श्री नरहरि सरकार ठाकुर की आज्ञा से इन्होंने महाप्रभु के जीवन चरित्र के विषय में रचना करी। नरहरि सरकार ठाकुर ने इनको आज्ञा दी कि तुम श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र पर ग्रंथ लिखो। तो उनकी आज्ञा से इन्होंने ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ का किस आधार पर लिखा, मुरारी गुप्त ने चैतन्य चरित नामक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ को पढ़ करके फिर उसके आधार पर उन्होंने चैतन्य मंगल नाम के ग्रंथ की रचना की। तो पहले से ही जो वृंदावन दास ठाकुर थे, उन्होंने चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ की पहले से ही रचना की हुई थी। तो बाद में उनको चैतन्य भागवत कर दिया गया। जो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा था उसको कर दिया चैतन्य भागवत, और इनके जो ग्रंथ था इसका नाम हो गया चैतन्य मंगल। सन 1537 ईस्वी में यह लिखा गया। ऐसा कहा जाता है कि लोचनदास ठाकुर ने अपने घर में फूल के वृक्ष के नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठकर चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा। श्री लोचनदास ठाकुर जी ने 2 अन्य ग्रंथों की भी रचना की, प्रार्थना दुर्लभ सार पदावली, जगन्नाथ वल्लभ नाटक और राज पंचाध्यायी का पद्यानुवाद। ऐसा भी सुना जाता है कि मुस्करा स्टेशन के पास कांदड़ा ग्राम में श्री लोचनदास ठाकुर जी का स्वहस्त लिखित चैतन्य मंगल ग्रंथ अभी भी रखा हुआ है। ऐसा सुनते हैं। गुस्करा स्टेशन के पास कांदड़ा ग्राम में श्री प्राण कृष्ण चक्रवर्ती के घर उनका लिखा हुआ चैतन्य मंगल अभी तक रखा हुआ है। श्री लोचनदास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल में अपने गुरुदेव श्री नरहरि सरकार ठाकुर का श्री महाप्रभु के अत्यंत प्रियतम पार्षद के रूप में वर्णन किया है। जब इन्होंने चैतन्य मंगल की रचना की, उस समय इनके मन में आया कि मैं नित्यानंद प्रभु की महिमा को इस ग्रंथ में ठीक से वर्णन नहीं कर पाया। इसलिए नित्यानंद प्रभु की महिमा को वर्णन करने के लिए फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु के विषय में कीर्तन लिखे अलग से, उनको प्रसन्न करने के, वही सब प्रार्थना में। तो वही गीत विशेष रूप से उन्होंने चलो निताई गुणमणि आमार निताई गुणमणि आनिया प्रेमेर वन्या भसाई लवनी, प्रेमेर वन्या लैया निताई आईला गौड़ देशे डूबीला भकत गण दीनहीन भागे, दीनहीन पतित पामर नाही बाछे ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कार्याचे। अब ये जो कीर्तन है इन्होंने एक लिखा अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाए, और परम करुण पहु दुईजन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, निताई गुणमणि आमार निताई गुणमणि आनिया प्रेमेर वन्या भाषाई लावणी। यानी जो नित्यानंद प्रभु हैं कौन है? गुणमणि। गुणमणि मतलब क्या हो गया? गुणों की खान। आनिया प्रेमेर वन्या, और ये साथ में क्या लेकर के आए? प्रेम की बाढ़ लेकर के आए। भाषाई लावणी, और उसमें सारी पृथ्वी को डुबो दिया। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखा जाता है,
श्री माधुर्य कादम्बनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि महाप्रभु के प्रेम का वैशिष्ट्य क्या है। महाप्रभु के प्रेम का वैशिष्ट्य ये है कि उन्होंने जो प्रेम की बाढ़ लेकर के आए उसमें कुछ भी मर्यादाओं का विचार नहीं किया। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, जो नदी का जो मर्यादाएं होती हैं जिसमें नदी बह रही है उस समय क्या होता है, वो सारी मर्यादाएं बॉर्डर टूट जाते हैं और उसका पानी चारों ओर जहां पर जाना है नहीं जाना है सब जगह जाता है। वो फिर कोई विचार नहीं करता और वो बाढ़ आती है तो उसमें क्या है, जितने भी लोग हैं वो सब बह जाते हैं, कोई भी हो वो विचार नहीं होता उसमें। इसी प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु भी बाढ़, इसका मतलब क्या है कि बिना किसी की योग्यता का विचार किए उस सबको प्रेम वितरण करना। बाढ़ आने का क्या मतलब यही है कि उन्होंने कोई विचार नहीं किया। मर्यादा का मतलब क्या है कि जो कृष्ण है, राम है, भगवान के जितने भी अवतार हैं उनका एक वैशिष्ट्य है। क्या वैशिष्ट्य है, जितना करोगे उतना ही देंगे। एक पलड़े में पहले तौलते हैं कितनी भक्ति कर रहा है और तौल करके दूसरे पलड़े में फिर उतना ही तुमको फल प्रदान करेंगे। लेकिन यहां पर बाढ़ आने का क्या मतलब है, वो विचार नहीं किया मर्यादाओं का। मर्यादाओं का विचार का मतलब क्या, योग्यता अयोग्यता, पात्र अपात्र, किसी भी चीज का विचार नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो भी बोलेगा भगवान का, अय भ्रातृणाम कलिक वो यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि हरि ध्वानम निशम ततो वह संसाराम्बुदे तरण दायो मई लगे इदम बाहु स्फोट रटते रटयन यह प्रतिग्रह। यथेष्टम रे भ्राता कुरु, हे भाई तुम बस एक बार हरि हरि ध्वनि बोल दो और ततो वह संसाराम्बुदे तरण दायो मई लगे। अगर तुमने एक बार भी हरि बोल दिया तो क्या होगा, तुम्हारा जो संसार सागर से पार करने का दायित्व किसका है, मेरा है। इस प्रकार से इदम बाहु स्फोट ही, दोनों हाथ ऊपर उठा करके नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, किसी पात्र कुपात्र किसी का भी विचार नहीं किया, सभी को बिल्कुल निरंकुश, इसको बोला निरंकुश। जो महाप्रभु की कृपा कैसी है, निरंकुश। बाकी सबकी कृपा कैसी, अंकुश है। कृष्ण ने भी असुरों को मार करके उनको मुक्ति तो दे दी लेकिन प्रेम प्रदान नहीं किया, और वो भी मारने के बाद मुक्ति प्रदान की। जीवित अवस्था में मुक्ति नहीं दी, किसी को दिया जीवित अवस्था में प्रेम दिया कृष्ण ने, पूतना को मार दिया, अगासुर बकासुर सबको मारा। किसी को देखा कि जीवित अवस्था में ही जो असुर हो और उसको कृष्ण ने प्रेम प्रदान कर दिया। लेकिन यहां पर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, जगाई मधाई। कृष्ण को किसी असुर ने कोई टच भी कर पाया, मार पाया, कभी कुछ नहीं कर पाया कृष्ण ने। लेकिन यहां पर नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं भगवान है होने पर भी जगाई मधाई ने क्या किया, शराब का घड़ा उनके सिर पे तोड़ दिया, खून बह रहा है। महाप्रभु को क्रोध आ गया, उन्होंने सुदर्शन उठा लिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उनके चरण पकड़ लिए। नहीं प्रभु, इस अवतार में आपने अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए आप इसको छोड़ दो। तो नित्यानंद प्रभु ने कृपा कर दी उनके ऊपर, जगाई मधाई ने उनसे क्षमा याचना की और वो जगाई मधाई को भी प्रेम दे दिए। यही है निरंकुश कृपा, जिस पर कोई अंकुश नहीं है, यानी जो पात्र अपात्र किसी का विचार नहीं करते। इसीलिए साधकों के लिए कृष्ण की कृपा से भी बढ़कर है नित्यानंद प्रभु की कृपा। नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक भव बंधन कटेगा नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। नित्यानंद प्रभु का स्टाम्प लगना पड़ेगा पहले, तब जाकर के महाप्रभु की कृपा होगी। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र में मिलता है ना, नित्यानंद प्रभु तो अखंड गुरु तत्व, बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व, बलदेव प्रभु ही तो नित्यानंद प्रभु है। इसलिए नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व, उनकी कृपा के बिना महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त होगी। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु की महिमा को अधिक वर्णन किया।
देखो और क्या कर, प्रेमेर वन्या लैया निताई आइल गौड़ देसे डूबील भगत गण दीनहीन भासे। कि जो नित्यानंद प्रभु क्या है, प्रेम की पूरी बाढ़ लेकर के आए गौड़ देश में, और डूबील भगत गण दीनहीन भासे, सारे भक्तों को उसमें डुबा दिया। और जो दीनहीन थे, यहां दीनहीन कहने का क्या मतलब है? दीनहीन कहने का मतलब है दीनहीन यानी भिखारी, जिसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं का क्या मतलब है कि कुछ प्रेम प्राप्त करने, कुछ वस्तु तुमको अगर चाहिए मार्केट में तो पैसा लेकर के जाना पड़ेगा, जो भिखारी है उसको कैसे मिलेगी? यहां दीनहीन का तात्पर्य यही है कि जिनके पास कुछ भक्ति नहीं थी, जिनकी कोई सुकृति नहीं थी, वो यानी कि उनके पास कुछ भी पात्र नहीं, प्रेम खरीदने के लिए तो चाहिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? भक्ति होनी चाहिए। जिसके पास भक्ति है कृष्ण उसको प्रेम दे देते हैं, जिसने भजन साधन किया है। तो यह दीनहीन कहने का तात्पर्य यही है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी जिन्हें भजन भी नहीं किया, ऐसे ही घूम रहे, उन सभी को भी नित्यानंद प्रभु ने प्रेम प्रदान कर दिया। जैसे भी बताया जगाई मदाई, इन्होंने कौन सा भजन किया? उल्टा अपराध किया, हरिदास ठाकुर को भगाया, नित्यानंद प्रभु को पीट दिया, उसके बाद भी उन्होंने प्रेम प्रदान कर दिया। यही कहने का तात्पर्य। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कार्य याचे आबद्ध करुणा सिंधु निताई काटनी दीनहीन पतित पामर नाही बाचे ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कार्य याचे। जैसा भी हमने बताया, दीनहीन और जो पतित है उनको भी इन्होंने वंचना नहीं की, यानी इन सबको भी प्रेम बांट दिया बिना किसी पात्र के। महाप्रभु की करुणा का वैशिष्ट्य क्या है? यही है कि कृष्ण क्या विचार करते? पात्र होना चाहिए। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? अगर तुम पात्र नहीं हो तो कोई बात नहीं, पात्र देंगे, पहले तुमको पात्र देंगे। भाई तुमको कुछ वस्तु चाहिए, मान लो तुम्हारे मोहल्ले में कोई व्यक्ति प्रसाद बांटने आया, प्रसाद बांटने के लिए, प्रसाद के लिए पात्र चाहिए। अब पात्र ही नहीं है तो क्या करोगे? जिनके पास पात्र नहीं है वो बेचारे वंचित रह जाएंगे, जिनके पास पात्र है वो तो ले लेंगे। तो पात्र क्या हो गया? ये भक्ति उन्मुखी सुकृति, जिसके पास है वो तो उसको तो प्रेम मिल गया। लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो क्या कह रहे हैं? पहले पात्र भी देंगे, खुद पात्र भी देंगे, फिर उसमें प्रेम भी प्रदान करेंगे, यानी पात्रता देंगे, तुम्हारे जितने भी अनर्थ अपराध वो सब नष्ट कर देंगे, और उसके बाद चित्त को शुद्ध कर देंगे, उसमें फिर तभी तो भगवान आएंगे। तो वो जो पात्रता भी प्रदान करेंगे प्लस उसमें फिर प्रेम भी प्रदान करेंगे। यही नित्यानंद प्रभु की कृपा की महिमा। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कार्य। ब्रह्मा जी को भी वो प्रेम बड़ा दुर्लभ है। तो महाप्रभु इस जगत में किस लिए आए? ब्रज की भक्ति प्रदान करने के लिए। अनर्पित चरिम चिरात करुण यावतीर्ण कलो। तो महाप्रभु ने तो अधिकतर लीलाओं का आस्वादन ही किया 18 वर्ष तक, लेकिन नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया तुम जाओ गौड़ देश में और जाकर के प्रचार करो। तो वास्तव में प्रेम वितरण किसने किया? महाप्रभु तो वास्तव में प्रेम वितरण नहीं कर रहे, वो तो आस्वादन कर रहे हैं। राधा रानी के भावों का आस्वादन करने के लिए जगत में आए, तो वो आस्वादन कर रहे हैं 18 वर्ष तक तो गंभीरा में। लेकिन नित्यानंद प्रभु घर घर में जाकर के, सारे गौड़ देश में जाकर के प्रेम को वितरण किया। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम, वो प्रेम ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्मा जी को प्रेम की तो बात छोड़ो, ब्रह्मा जी जो प्रार्थना करते हैं ब्रज में, क्या एक पत्थर बन जाऊं। पत्थर क्यों बन जाऊं? क्योंकि गोपियां, जब मैं पत्थर बन जाऊंगा तो अपने जो चरण है उनको धोने के लिए मेरे ऊपर जब अपना पैर रगड़ेंगी तो उससे मेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से प्रार्थना करते। इसलिए देखा तो बरसाने में ब्रह्म पर्वत, ब्रह्मा जी पर्वत बने हुए हैं, क्यों? उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए, परंतु बहुत दुर्लभ। और वो प्रेम जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, वो क्या है? घर घर जाकर के बांटना, जो अभी हमने बताया था, घर घर जाकर के बांट रहे। और उनका, नित्यानंद प्रभु का किस प्रकार से जीवों के प्रति करुणा है, ये देखो आगे कह रहे हैं। कहां गया? आबद्ध करुणा सिंधु नित्याई काटिया मोहान घरे घरे बुले प्रेम अमियार वान।
जो करुणा के सागर नित्यानंद प्रभु हैं, उनकी करुणा का सागर कैसे है? देखो, अय भ्रात निर्णाम कलि कलुषिणाम किन्नु भविता। कभी किसी अवतार में इस प्रकार से किसी ने सोचा जीवों के लिए? नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से कह रहे, हे भाई, ये जो कलयुग के कलुष जीव हैं, जो काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य इसमें सब डूबे हुए हैं, किन्नु भविता, इनका क्या होगा? तथा प्रायश्चित्तम रचय यदना यासत इमे, इनके लिए कुछ ऐसा सरल सा उपाय बताओ जिससे कि ये सहज ही जो इनका प्रायश्चित है, जो अपने जो पाप कर रहे हैं उनके प्रायश्चित स्वरूप ये शीघ्र ही इनका उद्धार हो जाए। ब्रजन्ते त्वाम इत्थम सह भगवता मंत्र रीतियो। ब्रजन्ते त्वाम, ब्रजन्ते माने प्रवेश करें, कहां? आपके धाम में। सह भगवता मंत्र रीतियो, इस प्रकार से भगवता यानी गौरांग महाप्रभु के साथ जो मंत्रणा करते हैं। बताओ, किसी अवतार में, चाहे वो लक्ष्मण अवतार हो, चाहे वो बलदेव प्रभु का भी अवतार हो, बलदेव प्रभु ने कभी इस प्रकार से विचार किया कि कृष्ण इन जीवों के उद्धार के लिए हमको कुछ करना चाहिए? लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? खुद महाप्रभु से पूछ रहे हैं कि भाई कुछ करो, इन जीवों का उद्धार कैसे होगा? कुछ ऐसा व्यवस्था करो, इसके लिए इनके लिए कुछ ऐसा प्रायश्चित करो कि ये शीघ्र ही इस भवसागर से पार हो जाए। बला संसाराम बोनिधि तरण दायो मई लगे। आगे कह रहे हैं, जिससे वह कृष्ण प्रेम घर घर में घुस गया। और क्या किया? जो बांध था, कौन सा वाला? कृष्ण प्रेम रूपी जो बांध था, जो बांध का मतलब वही है। बांध का मतलब क्या होता है? जो सीमाओं में बंधा हुआ है, सीमाओं का बंधा हुआ, वही मतलब हो गया फिर से कि सीमाओं में बंधने का मतलब क्या है? जो पात्र अपात्र का विचार होगा। लेकिन उस बांध को तोड़ दिया, जो प्रेम रूपी बांध था उसको तोड़ दिया। तोड़ दिया का मतलब अब कोई बैरियर नहीं, अब वो पानी, यानी कि अब बांध टूट गया, पानी क्या है? पूरा सबको, सारे गांव के गांव डूब जाते हैं, सब बह जाते हैं। इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? वो जितनी भी मर्यादाओं के बांध थे सारे तोड़ दिए, पात्र पात्र कोई विचार नहीं, और सबको जो सामने आ गया उसको प्रेम वितरण कर दिए। यही है। लोचन बले मोर निताई जेवा ना भजिला, जानिया सुनिया सही आत्मघाती अहिला। लोचनदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की महिमा को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे इस प्रकार के नित्यानंद प्रभु को भी जिसने भजन नहीं किया उसने क्या किया? आत्मघाती, जानिया सुनिया। वो जानबूझ करके, यानी जान करके सुन करके देख रहा है कि सभी लोग नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्रेम की बाढ़ में डूब रहे, सुन रहा है। जिसने देखा नहीं, मान लो दूर है, तो बाकी लोगों से तो सुनता है। जैसे ये चमत्कार हुआ जगाई मदाई वाला, अब जगाई मदाई इतने बड़े भक्त बन गए कि जो उनके दर्शन करता है उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। देखो, महाप्रभु की जो कृपा है उसका वैशिष्ट्य कितना अधिक है कृष्ण से, तुलना करो। कृष्ण कृपा की पूतना पर अपने धाम दे दिया, अगासुर बकासुर पर कृपा की अपना धाम दे दिया, लेकिन वो पूतना, वो अगासुर, वो बकासुर किसी और को भक्त बना पाए? उन्होंने किसी और को भक्त बनाया? अरे बनाएंगे कैसे, वो तो मर गए। लेकिन यहां नित्यानंद प्रभु ने कैसी कृपा करी? जगाई मादाई, उन्होंने जो सिर तोड़ा उसके बाद उनको कृपा कर दी, कृपा करके उनको प्रेम दाई दिए, और प्रेम ऐसा दिया कि अब वो स्वयं कितने लोगों को उनके दर्शन करके कितने लोग पवित्र हो गए, यानी वो दूसरों को भक्त बना रहे हैं। दर्शन पवित्र करे यही तुम्हारे गुण। परम वैष्णव बन गए, वो गंगा जी के घाट को साफ करते हैं, जो भी आता है उसको चरणों में लोटपोट हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से इतने बड़े वैष्णव बन गए। दूसरा उदाहरण है, हाँ, दूसरा उदाहरण सुनो, जो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। एक बार नित्यानंद प्रभु बहुत सारे अलंकार पहन करके, क्योंकि वो अवधूत है, उनका भी जो चरित्र बड़ा विचित्र है, कभी किसी प्रकार की लीला करते, कभी किसी प्रकार की लीला, उसको समझना बड़ा मुश्किल। तो स्वर्ण के आभूषण, कंगन, सब पूरा सोने का, सब बहुत सारे गहने इत्यादि पहने हुए थे, और एक स्थान पर जा रहे थे, वहां चोरों ने देखा, अरे ये तो बढ़िया आदमी है, ऐसे पागलों की तरह नाच रहा है और इसको लूटने में बड़ी सुविधा होगी रात को ये सो जाएंगे तो हम लोग लूट लेंगे।
तो रात को लूटने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा पहले तो पहरेदार हैं, पहरेदार पहरा दे रहे, एक दिन लौट आए। दूसरे दिन देखा इस प्रकार से 2-3 दिन लौट आए तो उन्होंने अपनी देवी काली देवी की उपासना करके गए कि आज तो जरूर लूट कर ही आएंगे। तो जब इस प्रकार से उन्होंने लूटने की इच्छा करी तो घनघोर बारिश होने लगी। वहां पर एक अंधा कुआं था, उसमें गिर पड़े। अब जब गिर पड़े तब बेचारे फिर उनको सोच रहे हैं कि ये जरूर उसी की कारण हो रहा है। वो जो नित्यानंद को उनका स्मरण किया तो उन्होंने कृपा करके उनको बाहर निकाला, उन्होंने क्षमा याचना करी और उन सभी को भक्त बना दिया। चोर डाकू जो लूटने के लिए आए थे उन सबको भी भक्त बना दिया। तो ऐसी कृपा कहाँ देखी। फिर वो जो भक्त बन गए तो जो एक भक्त बन जाता है तो वो और 10 को भक्त बनाता है। तो इस प्रकार की जो कृपा है श्रृंखलाबद्ध, जैसे कहते हैं एक पारसमणि होती है, पारसमणि क्या करेगी, लोहे को छुएगी तो सोना बना देगी, ठीक है। लेकिन एक होती है दूसरी मणि जो दूसरे को भी चिंतामणि बना दिया। इनकी कृपा कहती है कि जिसको भी छुआ उसको चिंतामणि बना दिया, यानी वो उसको फिर से जो दूसरे की इच्छा है वो सारे के उसको भी पूरा कर देगी स्पर्शमणि। दूसरा कीर्तन लिखा उन्होंने, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध, उनको कभी भी क्रोध नहीं आता। सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, ये जगाई मगधाई वाला, ये चोरों वाला। इतना इन लोगों ने उनको कष्ट प्रदान किया लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उल्टा कृपा ही करी उनके ऊपर। तो फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब शिवानंद सेन वो उन्होंने जब सबके लिए प्रसाद के लिए व्यवस्था करने के लिए बोला था तो शिवानंद सेन तो उसमें लेट हो गए। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, क्रोध किया कि नहीं, क्रोध करके उनके सिर पर लात मारी और क्या शाप दे दिया, तुम्हारे संतान मर जाए। ये तो क्रोध किया। तो फिर यहां तो अक्रोध लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। कृपा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो कृपा करते हैं हाथ रख दिया, प्रसन्न चित्त होकर के आशीर्वाद दे दिया, ये एक प्रकार की कृपा होती है। लेकिन दूसरे प्रकार की कृपा होती है डांट डपट करके, क्रोध प्रकट करके, जिससे क्या होगा, ये कृपा इस प्रकार की वैष्णव लोग कृपा क्यों करते हैं, ये इस प्रकार की कृपा इसलिए करते हैं कि जो बाकी दुष्ट लोग हैं वो हमसे दूर रहे, उनकी वंचना करने के लिए। इस प्रकार से कि ये तो बड़ा क्रोधी आदमी है, इसके पास नहीं जाना। तो जो इस प्रकार की सांसारिक वस्तुओं के लिए जो आते हैं, है ना, जैसे कल बताया था बंसीदास बाबा जी महाराज बीड़ी पी रहे, क्यों, जो भोगी प्रकार के व्यक्ति हैं वो आकर के उनको परेशान ना करें। तो वो क्या करेंगे, बाबा तो सिद्ध बाबा है, चलो उसके पास मेरे घर में बेटा नहीं हो रहा, मेरे घर में बेटी नहीं हो रही, मेरे घर में ये परेशानी वो परेशानी, सारे दिन अपनी परेशानी सॉल्व करते रहो। इसके लिए जो वैष्णव लोग इस प्रकार की क्रिया करते हैं। जिस पर कृपा करनी होती है उसको शासन करके दिखाते हैं, लेकिन वो शासन के माध्यम से ही कृपा हो जाती है। इसलिए भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी का एक प्रबंध है, बड़ा सुंदर प्रबंध, उसमें बताया कि जो व्यक्ति गुरु का सिर्फ प्रेम चाहता है उसको गुरु की सिर्फ 50% ही कृपा मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति गुरु का शासन सहन करता है उसको पूरी 100% कृपा मिलेगी। तो उनके शासन में भी कृपा है और प्रेम में भी कृपा है। अब जिसको सिर्फ प्रेम चाहिए तो आधी कृपा मिली, क्योंकि वो शासन के माध्यम से हमको क्या करते हैं, सुधारते हैं। जो उस शासन को सहन कर लेता है तो उसको फिर क्या कर देते हैं, वो कृपा कर देते हैं। इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, बाह्य रूप से दिखाया कि लात मारो। इसीलिए जब उनका जो भांजा था कि भतीजा था, जब वो महाप्रभु के पास पहुंचा तो महाप्रभु ने तो पहले से ही पहचान लिया कि इसका मन खराब है। क्यों मन खराब है वो भी पता है कि नित्यानंद प्रभु के जो बाह्य आचरण को समझ नहीं पाया। इसलिए नित्यानंद प्रभु का चरित्र बड़ा अद्भुत है, उसको समझना बड़ा मुश्किल। तो इस प्रकार से उनको क्रोध कभी नहीं आता, तो क्रोध के माध्यम से ही उन पर कृपा कर दी। जैसे उनके एक और परिकर, नित्यानंद प्रभु के परिकर नीलकेतन रामदास, उनकी भी कथा आती है। वो क्या करते थे, सिर के ऊपर चढ़ जाते थे और ऐसे करके थप्पड़ मार देते, दोनों गाल पकड़ के थप्पड़ मार देते और उसी से प्रेम प्रदान कर देते।
यही लीला देख करके तो मीन केतन रामदास जी की यही लीला देख करके तो जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई थे उनके घर में जो पुजारी था वो मोहित हो गए, समझ नहीं पाए, कहते ये कैसा व्यक्ति है। वो समझ नहीं पाए और उन्होंने अपराध कर दिया, उनकी निंदा करी, अपराध हो गया। और बस कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने देखा कि वैष्णवों की निंदा करते हैं, एक को मानता एक को नहीं मानता, इसलिए साथ की साथ घर छोड़कर चले आए। जैसे ही घर छोड़कर के आए, नित्यानंद प्रभु ने उन्हें स्वप्न आदेश दिया। ये चैतन्य चरितामृत जो हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, किसकी कृपा से प्रकाशित हुआ? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें स्वप्न आदेश दिया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे हृदय में सारे तत्व प्रकाशित हो जाएंगे, तुम वृंदावन चले जाओ। और इस प्रकार से उनको आदेश दिया। चैतन्य चरितामृत उन्होंने नित्यानंद प्रभु की कृपा से लिखी। ये उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया चैतन्य चरितामृत में कि क्या करूं, मेरी वर्णन करने की इच्छा नहीं है, उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी अगर मैं वर्णन नहीं करता हूं तो मुझे अकृतज्ञता यानी कृतज्ञ, जो कृतज्ञ नहीं होता है, जो एहसान नहीं मानता, उसका दोष लगेगा, इसलिए मैं उनकी महिमा का वर्णन किए बिना नहीं रह सकता। तब उन्होंने पूरी की पूरी ये बात लिखी है कि नित्यानंद प्रभु ने किस प्रकार से उनके ऊपर कृपा की। तो मीन केतन रामदास क्या करते हैं, इस प्रकार से उनका चरित्र तो थप्पड़ मार करके कृपा कर देते। और थे कौन जो चाबुक मारते थे? अभिराम ठाकुर है, चाबुक मार करके जो कृपा करते थे। हम लोग एक बार गए थे वहां पर, उस गांव में जो गौड़ मंडल की परिक्रमा करते हुए उस स्थान पर गए थे, वो चाबुक रखा था उनके पास, वो चाबुक मारते थे, वो चाबुक से प्रेम प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से भक्तों का चरित्र बड़ा विचित्र। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाए। अभिमान शून्य जो नित्यानंद प्रभु हैं वो नगर नगर में भ्रमण कर रहे हैं। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे किया, हरिनाम महामंत्र देन बिलाइया। अधम पतित जीवों के घर में जा जाके, घर घर जा करके उन्होंने ये हरिनाम महामंत्र को दिया। नटंतम गायंतम हरिम अनुवदंतम प्रतिपति, व्रजंतम पश्यंतम स्वमपि नदयंतम जनगणम, प्रकुर्वंतम संतम सकरुण दृगंतम प्रकलनाद। यानी नटंतम गायंतम, नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। हरिम अनुवदंतम प्रतिपति, घर घर जाकर के, हर मार्ग पर जाकर के कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और प्रकुंतम, जिसकी ओर भी दृष्टि डाल देते, जिसकी ओर भी दृष्टि डाल देते हैं उसको संत बना देते। सकरुण दृगंतम प्रकलनाद। इस प्रकार से करुणामयी दृष्टि है उनकी कि जिसकी ओर भी दृष्टि डाल देते हैं वो दृष्टि के माध्यम से उसको प्रेम प्रदान कर देते हैं और वो भी संत बन जाता है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सभी जीवों पर कृपा कर रहे हैं। जारे देखे तारे कहे दंते तृण करी, हमारे किनियला भज गौर हरि। जिसको भी देखते हैं उसको क्या कहते हैं? दांतों में तिनका लेकर, अर्थात अत्यंत दीनता से। भाई अब बताओ उनको क्या पड़ी है? कोई एक व्यक्ति है, मान लो करोड़पति आदमी, वो कभी भिखारी के पास जाकर के कहेगा, भाई भिखारी भाई मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देना चाहता हूं, प्लीज ले लो? कभी देखा ऐसा इस जगत में? कोई राजा जो गरीब लोग होते हैं उनको बांटते हैं तो बांटते भी कितने अभिमान पूर्वक बांटते हैं। कैसे अभिमान पूर्वक? मतलब जो भिखारी है वो छोटा है और राजा क्या है? बड़ा। बांटने वाला हमेशा बड़ा। दाता बड़ा कि भिखारी बड़ा? दाता बड़ा, हमेशा दाता ही बड़ा है। लेकिन यहां तो उल्टा है। नित्यानंद प्रभु क्या है? दाता है, और वो भी छोटे मोटे दाता नहीं है, छोटी मोटी वस्तु के दाता नहीं है। कौन सी बड़ी वस्तु? गोलोक की संपत्ति, वो प्रेम प्रदान कर रहे हैं। और वो दाता होकर भी भिक्षा की याचना कर रहे हैं कि भाई प्रेम ले लो, भाई प्रेम ले लो, भाई कृष्ण प्रेम ले लो। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जैसा इसलिए कहते हैं कि कोई इससे बढ़कर के कोई दयालु हुआ क्या? यद्यपि कृष्ण के लिए बोला गया कम व दयालुम शरणम व्रजेम, कि इस प्रकार से कभी दयालु देखा क्या?
लेकिन वास्तव में कृष्ण दयालु नहीं है, उन्होंने तो मार दिया पूतना को। लेकिन ये तो हाथ जोड़ जोड़ करके, पैर छू छू करके लोगों से कह रहे हैं भाई प्रेम ले लो, मैं तुमको देने आया हूं, फ्री में दूंगा, तुमको कुछ नहीं करना, बस एक बार गौर हरि बोल दो, एक बार गौर हरि बोल दो। और एक बार गौर हरि बोलने से वो संपत्ति प्रदान कर रहे हैं जिसके लिए ब्रह्मा शिव सब लगे रहते पर प्राप्त नहीं हो पाती। भगवान के दर्शन तक नहीं कर सकते ये लोग, तो वो संपत्ति प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, और उसको फ्री में वितरण कर रहे हैं, प्रार्थना कर करके वितरण कर रहे हैं। इस प्रकार के कृपालु नित्यानंद प्रभु, मुझे खरीद लो, यानी मैं तुम्हारे हाथों बिक जाऊंगा, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। ये है वास्तव में दयालुता की चरम सीमा। एतो बलि नित्यानंद भूमे गढ़ जाए, सोनार पर्वत जेन दूल्हा ते लुटाए। और इतना बोल करके नित्यानंद प्रभु क्या है, प्रेम में आविष्ट होकर के भूमि पर अष्ट सात्विक विकार में गिर पड़ते। एक बार गौर हरि बोल करके और फिर सीधे भूमि में गिर पड़ते हैं, और गिर पड़ के लोटपोट होते हैं। जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उनका रंग कैसा है, गौर वर्ण का, सोनार पर, सोने के समान ऐसा उनका वर्ण है। और जब उसमें लौट रहे हैं भूमि में तो क्या लग रहा है, सोने का पर्वत जैसे धूलार लुटाए, क्या दूल्हा पे लुटाए, धूल में लोटपोट हो रहा है। हे न अवतार जार रति न जन्मिला, लोचन बले से ही पापी एला हर गेला। ऐसे अवतार के प्रति भी जिस पापी की रति मति नहीं हुई, बताओ, जो कि फ्री में बिना किसी को, हमको कोई आकर के कोहिनूर हीरा दे तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा उनके चरणों में लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, हीरा देने वाला खुद प्रार्थना करके दे रहा है, भाई कोहिनूर हीरा ले लो। और ये तो कोहिनूर हीरा का हम उदाहरण क्यों देते हैं, पता है क्यों देते हैं, बताओ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस जड़ बुद्धि से तुम लोगों ने जो देखा ना, कोहिनूर हीरा से ज्यादा महंगी चीज देखी नहीं। यद्यपि कोई कृष्ण प्रेम की कोई तुलना है क्या, कोई तुलना है ही नहीं। लेकिन ये जो जड़ बुद्धि वाले हमारे जैसे संसारिक लोग हैं, वो कैसे समझेंगे, वो ऐसे समझेंगे जो इस जगत में सबसे अनमोल वस्तु है वो कोहिनूर हीरा है, इसलिए वो उसको ही समझ सकते। इसलिए हमको कोहिनूर हीरे का उदाहरण देना पड़ता है, लेकिन उदाहरण तो एकदम गलत है। इस ब्रह्मांड की सारी संपत्ति को बेच दो, इस ब्रह्मांड की सारी संपत्ति मतलब जितने समुद्र में रत्न है, जितने ब्रह्मांड में सोना चांदी, ये यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब कुछ, वो सारे के सारे बेच दो। वो बेचने के बाद भी चित्त जगत का एक कण नहीं खरीद सकते। क्यों? ये सब तो जड़ है। समझ में आ रही बात? ये सारा ब्रह्मांड की जितनी भी संपत्ति तुमको दिखाई दे रही, कोहिनूर हीरा हो, चाहे वो ब्रह्मा जी के घर में रत्न इत्यादि हो, वो सब क्या है, जड़ है। जब ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, वो तो क्या बेकार। लेकिन जो चित्त जगत का एक कण भी है वो क्या है, चिन्मय है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो उसकी तुलना इससे हुई क्या, कैसे हो सकती है? कहां एक जड़ वस्तु और कहां एक चेतन वस्तु। जड़ वस्तु की तुलना कभी चेतन वस्तु से हो ही नहीं सकती। इसलिए हम लोग सिर्फ समझाने के लिए लोगों को ये उदाहरण देते हैं, जड़ उदाहरण संसार का, क्योंकि हमारी बुद्धि में और कुछ घुसेगा ही नहीं। सबसे अनमोल वस्तु क्या देगी हमने जगत में, क्या देखा बताओ? कार देखते हैं 2 करोड़ की, मकान देखते हैं 50-100 करोड़ का। वो जो कोहिनूर हीरा है वो बहुत ज्यादा महंगा है। कितने का होगा पता नहीं। एक अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था, एक हीरा 350 करोड़ का, तो वो उससे भी महंगा होगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो इस प्रकार का जो अवतार है नित्यानंद प्रभु का, जो कि कितनी भी साधना तपस्या किसी से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो फ्री में बांट रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ करके दे रहे हैं। ऐसे अवतार के प्रति भी अगर किसी की रति मति नहीं हुई तो क्या है, वो पापी एला आर गेला, वो बस उसने जन्म लिया और मर गया, किसी काम का नहीं, फालतू का जन्म लिया उसने। शास्त्र में एक श्लोक है कि इस प्रकार के जो अवैष्णव लोग होते हैं, इनका जन्म सिर्फ अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही होता है। माता को कष्ट होता है ना जब संतान को जन्म देती है, तो ये संतान ने क्यों जन्म लिया, खाली अपनी माँ को कष्ट देने के लिए। ऐसे ही है ये लोग जो कि नित्यानंद प्रभु के प्रति जिनकी रतिमति नहीं होती। सब अवतार परम करुण पहु दुहि जन, निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कन्या।
नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों के परम करुण, सब अवतार सार शिरोमणि, जितने भी अवतार हैं उन सबके अवतारी कौन है? कृष्ण। कृष्ण है सभी अवतारों के अवतारी। और कृष्ण के भी जो सबसे श्रेष्ठ गुण है वो क्या है? कृष्ण के अनंत गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? भक्त वात्सल्य, भक्त वशीभूत होना। वो भक्त यानी कृष्ण के भी जो गुणों का जो सार है भक्त वात्सल्य, वो कहाँ है? नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु में। इसलिए सर्व अवतार सार शिरोमणि, जितने भी अवतार हैं उनके अवतारी मूल कृष्ण हो गए। कृष्ण के भी जो सार स्वरूप है यानी उनका भी जो गुण का जो सार है क्या? भक्त वात्सल्य, वो सबसे अधिक कहाँ प्रकाशित हो रहा है? महाप्रभु के अवतार में। इसलिए कह रहे सर्व अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, सदैव आनंद में मग्न रहने वाले और आनंद का वितरण करने वाले। भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी, विषय छाड़िया से रसे मजिया मुखे बल हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई एमन दयाल दाता, पशु पक्षी जुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाता। देखो कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अब कृष्ण के अवतार से तुलना करो। कृष्ण ने कौन से पशु पक्षियों को बताओ जरा प्रेम दिया? अरे पशु पक्षी छोड़ो, उन्होंने तो जिनको अपना दिया मुक्ति इत्यादि वो भी मार करके दिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ने कैसा कैसा प्रेम वितरण किया। देखो झारखंड के जंगलों में सिंह हरी हरी ध्वनि कर रहा है, अजगर हरी हरी ध्वनि कर रहा है। ऐसे मत समझो कि जो अजगर है और जो सिंह है वो ऐसे दहाड़ रहे हैं, दहाड़ नहीं रहे, जैसे हम लोग हरी हरी बोलते हैं वैसे बोल रहे हैं। ये कृपा है। महामंत्र बोल रहे हैं। और क्या? अपनी आवाज में नहीं, हमारी आवाज में, जैसे हम सुनते हैं जिसको। जैसे अभी बताया था रामचंद्र के दरबार में जो कुत्ता है तो भों भों थोड़ी कर रहा है, भों भों करेगा तो राम जी क्या समझेंगे? क्यों? जब ये कृपा प्रकाशित होती है तो वो बोलते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो कोई भी बोल सकता है। इसके भी बहुत सारे प्रमाण है। देखो बताता हूं हुआ क्या। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने स्वयं लीला को प्रकाशित करने के लिए हरिदास ठाकुर से प्रश्न पूछ रहे हैं। हरिदास ठाकुर से प्रश्न पूछा, हरिदास ये बताओ ये कलयुग के जीवों का क्या होगा? हरिदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु आपने जो हरिनाम महामंत्र का सर्वत्र प्रचार कर दिया इससे सबका उद्धार हो जाएगा। कहते हैं यवनों का क्या होगा? ये मुसलमान, ये तो हरिनाम नहीं करते। कहते हैं ये जो नामाभास करते हैं जैसे हा राम इत्यादि ये सब करते हैं, इससे इनका उद्धार हो जाएगा। नामाभास से ही इनका उद्धार, हेला नामाभास करते हैं ये लोग, उससे इनका उद्धार हो जाएगा। तो फिर महाप्रभु ने पूछा, अच्छा हरिदास ये बताओ ये जो पशु पक्षी कीट पतंग ये पेड़ इत्यादि ये तो नहीं चल सकते, ये तो नामाभास भी नहीं कर सकते, इनका क्या होगा? इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु आपने जो नाम संकीर्तन उच्च स्वर में जो चलाया है, ये जो नाम संकीर्तन की ध्वनि इनके कानों में जा रही है, पेड़ों के भी तो कान में जाती है। वो भले ही चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन उनके भी इंद्रियां हैं, बढ़ते हैं तो उनको भी तो अपना सेंस होता है। तो वो 4-5 प्रकार के चेतन में तो सबसे पहला वृक्ष ही आता है, आच्छादित चेतन। कहते ये जो ध्वनि जाएगी इनके कानों में तो इससे इनका उद्धार हो जाएगा। अब महाप्रभु ने प्रश्न पूछा, वही आपके प्रश्न का उत्तर है। महाप्रभु को पता था लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे। महाप्रभु ने पूछा, अच्छा हरिदास एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि ये सारे जीवों का उद्धार हो जाएगा, तो ये पृथ्वी तो खाली हो जाएगी। भाई सारे जीवों का उद्धार हो गया, पेड़ पौधे कीट पतंग पशु पक्षी सबका उद्धार हो गया, और मनुष्य को तो पहले ही हो गया था, वो तो हरि कीर्तन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बचा ही नहीं कोई, तो पृथ्वी खाली हो गई, तो ब्रह्मांड खत्म। तो हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु आप मेरी परीक्षा मत लो, आपकी कृपा से आपकी इच्छा से जो जीव शक्ति है, जो कारणोदक विष्णु जो जीव शक्ति, उसके माध्यम से वो फिर से इस ब्रह्मांड को जीवों से भर दे। तो इसलिए वो सारे जीव जो हैं हम फिर से नए आ गए। तो हमारा कोई सुकृति नहीं है, तो फिर भजन करो। यही महाप्रभु के यानी भगवान का जो अवतार होता है उसका वैशिष्ट्य यही होता है कि उस समय जो जीव होते हैं उनको फ्री में दर्शन हो जाते हैं, बिना साधन के ही सारे लोग तर जाते हैं।
लेकिन बाकी समय में सब क्या करना पड़ेगा, फिर साधन करना पड़ेगा। अब हम लोगों के लिए वो नियम लागू नहीं होंगे। अब तो फिर अगले कल्प तक इंतजार करते रहो। अगले कल्प में फिर उसी 1000 चतुर्युग के बाद फिर महाप्रभु का अवतार होगा। उस समय आप भी अगर इधर उधर कहीं पड़े होगे, उनकी दृष्टि पड़ गई, चिड़िया विड़िया भी बन गए तो भी अच्छा। यहाँ तो कंठी माला गले में धारण करके हाथ में माला डालने से भी कोई लाभ नहीं। और महाप्रभु जिस समय अवतार होता है उस समय जो चिड़िया, पशु, पक्षी, कीट पतंग सब के सब तर गए। फिर यही तो अवतार का वैशिष्ट्य है। इसलिए महाप्रभु की करुणा को विशेष बताया, मतलब अभूतपूर्व, ऐसा न कभी सुना न देखा। ऐसे कोई कृपा करता है क्या? कृष्ण ने भी नहीं की। कृष्ण सब एते चांद सकला पुंसा, कृष्ण तो भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्होंने भी तो ऐसी कृपा नहीं करी। लेकिन महाप्रभु ने इस अवतार में की। और कैसी कृपा की? देखो, पशु पक्षी कीट पतंग तो हो गया, अभी बता दिया हमने। अब पाषाण बिदरे, ये तो चलो, ये तो चेतन है, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे ये सब तो चेतन है, ये तो चलो उतर गए। लेकिन कह रहे इनसे भी ज्यादा देखो, जो पत्थर हैं वो भी प्रेम के कारण बिदरे, पिघल गए। कितने प्रमाण है जगन्नाथ मंदिर में। क्या किया महाप्रभु ने? गरुड़ स्तंभ के पीछे और यूं हाथ रखे वो पत्थर के ऊपर, और जैसे ही जगन्नाथ जी के दर्शन किया, उनके प्रेम के कारण वो पत्थर पिघल गया। अलारनाथ में, यहाँ तो छोटा है, अलारनाथ में देखो, जैसे ही महाप्रभु ने भगवान के दर्शन करके ठाकुर जी के और उनको प्रणाम किया, वो प्रणाम करने के साथ साथ वो पत्थर पिघल गया। उनके कितने सारे अंग के जो है वो निशान उस पत्थर के ऊपर, कितनी जगह। और ये तो बात छोड़ दो, इनके प्रेम का वैशिष्ट्य देखो, हमारी बुद्धि से, समझ से परे, बिल्कुल सीमाओं से। कैसा प्रेम कि महाप्रभु झारखंड के जंगलों में जब जा रहे थे, जो हरि हरि कीर्तन किया, तो वो जो शेर है, हाथी है, अजगर है, वो सब भी प्रेम में इतने आविष्ट होकर के कीर्तन कर रहे हैं कि उनके प्रेम से भी वो पत्थर पिघल गए। महाप्रभु तो चलो भगवान है, उनके प्रेम से पिघले गए तो चलो समझ में आता है, भाई वो तो भगवान है, वो तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो जीव है, और जीव भी कैसे? पशु, आच्छादित के बाद संकुचित चेतन में आते हैं पशु। मनुष्य तो चलो विकसित, पूर्ण विकसित चेतन में भी आता है, लेकिन ये कौन से चेतन है? संकुचित चेतन, जिनके कोई बुद्धि नहीं, जिन्होंने वेद शास्त्र पढ़े नहीं, हरि नाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो प्रेम के आगे वो आज भी झारखंड के वो जंगल है। हम लोग कभी चलेंगे, हमने तो अभी गए नहीं, एक बार भी, कभी चलेंगे, क्योंकि वो दर्शन करके आएंगे। वहां पर अभी भी वो जो अजगर था उसका ऐसे निशान बना हुआ पत्थर के ऊपर, जो सिंह था उसका पंजा बना हुआ है, जो हाथी था उसका पैर का निशान बना हुआ है उन पत्थरों के ऊपर। हाँ, जैसे सांप का जो होता है आकृति, उस प्रकार से। तो ये देखो उनके प्रेम की महिमा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि कृष्ण ने जिनको मारा उनको ही तो कृपा करी, लेकिन इन्होंने तो जिसको प्रेम दिया वो प्रेम में इतना आविष्ट हो गया कि उसके हृदय में भी उसके पत्थर पिघल गए, उसके प्रेम से पत्थर पिघल गए, ऐसा प्रेम प्रदान कर दिया। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं लोचन दास ठाकुर, पशु पक्षी जुरे पाषाण बिदरे, सुनी जार गुण गाथा, जिनकी गुणगान सुनने से ये सब हो गया। संसारे मजिया रहिल पड़िया, से पदे नहीं लास। लेकिन हम क्या है? संसार में ही पड़े रह गए। तुम संसार में ही पड़े हुए मत रह गए, तुम्हें जरा सी भी उन पाद पद्मों की, अब यहां पर शासन कर रहे हैं कि इतना सुनने के बाद भी तुमको शर्म नहीं आती, अभी भी संसार में डूबे हुए हो, तुम्हें जरा सा भी इनके चरणों को प्राप्त करने की, नित्यानंद प्रभु के, महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने की मन में कामना नहीं उदित हुई। तो क्या कह रहे हैं फिर? कहते तुम्हारे सभी कर्मों को काल, फिर मरो, तुम जाके नरक में मरो। ये क्या है? ये शासन कर रही है। लेकिन ये भी कृपा है। मरो कहने से मतलब जैसे ताने मारने से कम फिर सुधर जाओ, मतलब भजन करना शुरू कर दो, जैसे विदुर ने किया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, वो 100 पुत्र मरने के बाद भी युधिष्ठिर को तो राजा बन गए। अब तो युधिष्ठिर तो धर्मराज है, और पांडव कैसे हैं? सब भगवान के परम भक्त है। भगवान के परम भक्त मतलब क्या हुआ? यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते, सारे गुण है उनके। तो अपने ताऊ जी जो है, धृतराष्ट्र बड़े पिताजी, बड़े पापा ताऊ जी, वो उनकी बड़ी सेवा करते,
इनके 100 पुत्र मारे गए, कहीं इनको कष्ट ना हो, कहीं इनको ऐसा ना लगे कि हम इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अपने पिता की तरह बिल्कुल सम्मान देते हैं, सब कुछ वैसे ही सेवा करते हैं। विदुर आए अपना पूरा तीर्थ यात्रा करके, जब आए और देखा कि धृतराष्ट्र तो फिर से यहाँ पर इतना बुरा बुरा बोला कि कोई सोच नहीं सकता है। तुमको शर्म नहीं आती? बूढ़ा हो गया, जिन व्यक्तियों ने तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मार दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उनके घर में कुत्ते की तरह पल रहे हो। जैसे कुत्ता होता है मालिक के टुकड़ों पर पलता है, ऐसे तुम इनके टुकड़ों पर पल रहे हो। तुमको लज्जा नहीं आती? अब ये क्या विदुर जी गाली दे रहे हैं क्या? विदुर कौन है? वो भी धर्मराज है। कभी कुछ गलत बात बोल सकते हैं, कभी किसी की निंदा कर सकते हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? ये शासन कर रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, भजन करो। फिर से विषयों में डूब गया, इतना सारा महाभारत हो गया, इसकी सारी संतानें मारी गई, राज्य छिन गया, फिर से विषयों में डूब गया। कैसा पापी आदमी है, इसलिए गाली दे रहे हैं, कल्याण के लिए। इसको निंदा नहीं कहते, इसको क्रोध नहीं कहते, इसको क्या कहते? कृपा। ये भी एक कृपा करने का तरीका है कि तुम भजन करो। कैसे भजन करोगे? डराएंगे धमकाएंगे तो भजन करो। इसी प्रकार से लोचनदास ठाकुर क्या है, किसी को गलत बोल सकते हैं, इस तरीके से लोगों को शासन करके कह रहे हैं भजन करो। इतना प्रेमी, ऐसे अवतार, उनके चरणों में भी तुम्हारी रतिमति नहीं होती। चलो रतिमति होना तो दूर की बात है, कम से कम उनके चरणों को प्राप्त करने की इच्छा तो करो। बोलो श्री लोचनदास ठाकुर की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।